आज सुबह जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकला तो बाहर लाहौर की फ़िज़ा इस तरह थी जैसे नथिया गली होती है। इतनी धुंध पड़ी हुई थी, ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे फुल सर्दी में जो फोग का जो सीज़न होता है, लेकिन असल में ये फोग है नहीं, ये स्मोग है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हसीब दानिश। मैं एक जनरल फिजिशियन हूं और किसी भी किस्म के सेहत के मसले के लिए अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप दिए गए लिंक पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। फोग है क्या? स्मोक और फोग दो लफ्ज़ हैं जो मिलकर स्मोक बनाते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में इतना अपनी आबो हवा का बेड़ा गर्क कर लिया है और ख़ुसूसन मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने भी इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो रीज़न ये बनी है, सबसे पहले नंबर पर जो ईंटों के भट्टे हैं उनमें ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी उनको अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं की। दूसरी वजह, जो हमारे किसान भाई हैं जब वो चावल की फसल काट लेते हैं तो उसमें जो बाकियात बचती हैं उसको आग लगा देते हैं। तीसरी चीज़ है गाड़ियाँ। वो गाड़ियाँ जो अच्छी कंडीशन में नहीं, वो धुआं छोड़ती हैं, और फैक्ट्रियों का धुआं, ये भी इसमें बहुत बड़ी वजह बनता है। और कई जगहों पर लोग कूड़े को आग लगा देते हैं। ये धुआं भी जब फ़िज़ा में शामिल होता है तो ये स्मोक का बायस बनता है। स्मोक किस तरह से हमें डिस्टर्ब करता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो आते हैं, हार्ट पेशेंट्स या जो शुगर, ब्लड प्रेशर या फालज के मरीज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सबसे जो कॉमन फीचर है वो आई इरिटेशन है, उसके बाद सोर थ्रॉट जिसमें खांसी भी है और साथ में नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है। तो इन सिम्टम्स से आजकल हमारी 80% आबादी जो है सफ़र कर रही है। इस सीज़न के अंदर मेरा मशवरा आपको यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहें, बिला वजह या बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, क्योंकि जैसे ही आप बाहर की फ़िज़ा में निकलेंगे तो आप इसका इफ़ेक्ट होंगे। घर के दरवाज़े और खिड़कियां बंद रखें। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को अपने पास रखें और घर के अंदर रखें। बच्चे जब खेलने के लिए गली में निकलते हैं वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। और जो हमारे बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ये अक्सर औक़ात जब बाइक पे बाहर निकलते हैं हेलमेट यूज़ नहीं करते या मास्क इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ख़ुसूसन ये बच्चों का फ़र्ज़ है कि उनको समझाएं अपने वालिदैन को कि आप बिला वजह बाहर मत जाया करें। और इवन आप आँखों की चुभन से बचने के लिए आप अपने चेहरे को बार बार धोते रहें, अपनी आँखों को धोएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ये मसला मज़ीद बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी एक वक्त में पीने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी, नीम गर्म पानी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पानी के छोटे छोटे घूंट भरते रहें, इससे एक तो आपके गले की खराश ख़त्म होगी, और दूसरा अगर आप कहवा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अदरक या लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपके गले में इरिटेशन कम होती है। और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। इस टॉपिक के मुतल्लिक अगर किसी भी किस्म का आपके जहन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।